बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का आज फ़िज़िक्स का पेपर था और ये इस वक्त मेरे सामने एमसीक्यू का पेपर है फ़िज़िक्स का और इंशाल्लाह उसका सलूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। ये आई थिंक मेरे पास है प्लेन एरियाज़ का पेपर है, तो अगर अभी हार्ड एरियाज भी आता तो इंशाल्लाह उसका भी सलूशन पोस्ट कर दूँगा। सबसे पहला एमसीक्यू है रिलेटिविस्टिक मास इज़ ऑलवेज़, ये रेस्ट मास से ज़्यादा होता है बिकॉज दी ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। सो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट। हेड्रॉन में भी आइदर ब्रियॉन और ए मीजॉन होता है। एक हेड्रॉन की ये दो ही क्लासेस होती हैं। डिमेंशंस एम एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, तो ये देख लें वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स का डिमेंशंस है, इसको डिस्टेंस के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ जाएगा। वर्क डन या एनर्जी का के डिमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट है इफ आर इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर देन द परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर विल बी। बहुत ही ईजी है ये भी। एब्सोलूट अनसर्टनिटी ओवर द वैल्यू टाइम्स 100 करेंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। यानी 0.01 है, इसको डिवाइड करें आप 2.25 के साथ और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो ये आता है जी 0.4%। 0.44 आता है, 0.4% है। अच्छा जी, जे डॉट आई क्रॉस के, ये -1 के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो बिल्कुल -1 आएगा। नेक्स्ट इस मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये इसका आसान सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जी इफ़ द length of blade of a fan is increased then the rotational speed at same voltage and current। तो अगर आप लेंथ और इंक्रीज करेंगे तो अगर लेंथ को हम इंक्रीज़ करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज और करंट सेम रहे यानी पावर उतनी ही रहे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि डिक्रीज़ हो जाएगी रोटेशनल स्पीड उसकी। अनलेस कि वो इंक्रीज़ हो पावर, डिक्रीज़ ही होगी। तो पावर सेम है इसलिए विल डिक्रीज़। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम masses हैव वेलोसिटीज इन द रेशियो 2:1 देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली प्रोपोर्शनल टू होती है स्पीड के या वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर वेलोसिटी की रेशियो 2:1 है तो इनके स्क्वायर कर दें तो 4:1 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन 1 kg फॉलिंग सफ़ेयर इज़। अच्छा, जो फॉल ऑब्जेक्ट कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स तो उसका वेट है यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। मैक्सिमम इसी के इक्वल फोर्स लग सकती है, यानी वेट के इक्वली मैक्सिमम ड्रैग फोर्स लग सकती है। तो 1 kg को आप 9.81 से मल्टीप्लाई करें W=mg तो फोर्स 9.8 वेट की निकलती है, यही ड्रैग फोर्स भी आएगी। नेक्स्ट उसके बाद बहुत आसान यंग मॉडुलस की इक्वेशन आपसे पूछी गई है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन है डेल्टा एल ओवर एल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हीट नाइदर एंटर्स और नॉर लीव्स। टेम्परेचर, मास, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम। अच्छा, टेम्परेचर भी चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी भी, वॉल्यूम भी, मास सेम रहेगा इसमें। यहाँ पे हीट का जिक्र नहीं है इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी है वो मास है जो कि कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ सबमरीन इन डीप सी कैन बी डिटेक्टेड बाय फेराडेज लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, डॉपलर्स इफेक्ट। जी बिल्कुल, डॉपलर्स इफेक्ट से हम डिटरमिन कर सकते हैं लोकेशन। इन एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ फील्ड है इलेक्ट्रिक, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस तरफ को फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ कहीं रख दिया है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाएगा यानी साउथ की तरफ जाएगा, तो टुवर्ड्स साउथ इसका ऑप्शन ठीक है। In order to achieve high accuracy, the slide wire of a potentiometer should be, तो slide wire की जो लेंथ है वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा। तो द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर को कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जी बिल्कुल, ये जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ टू क्लोजली प्लेस्ड पैरेलल वायर्स आर कैरिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमेशा रिपेलेंस होती है, वायर्स हमेशा रिपेल करती है। एक वायर में करंट जो है वो समझ लें कि डाउनवर्ड्स जा रहा है, साथ ही उसके एक वायर पड़ी हुई है उसमें करंट जो है वो अपवर्ड्स जा रहा है। दोनों में जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसकी फील्ड जो है वो इस तरफ को है, इसकी फील्ड जो है ये डाउनवर्ड्स होने की वजह से ये इस तरफ को है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करती हैं, रिपेल ईच अदर, ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट उसके बाद है 1 वेबर इज़ इक्वल टू, तो वेबर को मैं डिराइव कर लूँ
तो वेबर यूनिट होता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, और बी है फोर्स ओवर आई इंटू एल। तो इसका यूनिट होता है जी न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पेयर मीटर को आपने मल्टीप्लाई करना है एरिया के यूनिट के साथ, विच इज़ मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। लास्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेरी हाई स्पीड इट्स लेंथ, तो लेंथ की ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जाता है। तो ये आपका हो गया जी MCQ इस वाले पेपर का। और मेरे ख्याल में निस्बतन ये आसान MCQs थे, बल्कि पेपर भी मैंने देखा है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर भी बात करेंगे, और अगर मेरे पास आगे हार्ड एरिया का पेपर आता है या दूसरा वर्जन आता है तो इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी जल्दी पोस्ट कर दूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़ दैन इंशाल्लाह।